तो आज इस वीडियो में हम ये पता करने वाले हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में किस प्रकृति का और कितना बल लगता है। तो बात कर रहे हैं हम एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की जिसको आवेशित किया जा चुका है। तो समांतर प्लेट संधारित्र को आवेश कैसे प्रदान करते हैं कि हमें एक चालक प्लेट को आवेश प्रदान करना है और जैसे ही आप इसको आवेश प्रदान करोगे प्रेरण द्वारा, ये जो दूसरी चालक प्लेट है इसकी बाएं सतह पर तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा समान मात्रा में और दाईं सतह पर उतनी ही मात्रा में धनावेश उत्पन्न होगा। परंतु इसका जो संपर्क है वो हमने पृथ्वी से कर रखा है, तो ये जो दाईं सतह पर धनावेश आएगा वो सारा का सारा पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब दोनों ही चालक प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो चुके हैं। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि दो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो संधारित्र की दोनों चालक प्लेटें हैं एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं। अब उस आकर्षण बल का परिमाण क्या होता है वो भी हमें पता करना है। वो कैसे पता करेंगे कि देखो ये जो चालक प्लेट है वो अपने आसपास के सभी बिंदुओं पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। मैं ये जो बाईं वाली चालक प्लेट है प्लस क्यू वाली उसकी बात कर रहा हूं और ये धनावेश होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, दाईं तरफ। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चालक प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो इन प्लेटों की जो विमाएं हैं, मतलब जो लंबाई या चौड़ाई है उसकी तुलना में बहुत कम होती है। तो इन प्लेटों को आप एक अनंत समतल चादर की तरह मान सकते हो और एक अनंत समतल चादर के आसपास के क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा क्या है, आवेशित चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको कैसे निकालते हैं कि चालक प्लेट को हमने जो भी आवेश दे रखा है Q, उसको अगर मैं प्लेट के क्षेत्रफल से विभाजित कर दूं तो निकल कर आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र का मान है अनंत समतल चादर के आसपास सभी बिंदुओं पर होता है और जैसा कि हमें दिख रहा होगा कि ये वाली जो चालक प्लेट है वो इसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि वो एक बल का अनुभव करता है। कितना, Q इंटू में E। अगर आवेश धनात्मक है तो बल की दिशा किस तरफ होती है, उसी तरफ जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और अगर आवेश ऋणात्मक है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो ये हमारी ऋणावेशित चालक प्लेट है। तो ऋणावेश होने की वजह से इस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। वैद्युत क्षेत्र है दाईं तरफ तो बल कहाँ लगेगा, बाईं तरफ। और अगर ये बाईं तरफ बल का अनुभव करेगी चालक प्लेट तो उसका मतलब क्या है कि इस वाली चालक प्लेट के द्वारा वो आकर्षित की जा रही है और बल लगेगा कितना कि इस वाली चालक प्लेट पर जो आवेश है Q और जो वैद्युत क्षेत्र है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, उन दोनों का हमें क्या कर देना है, गुणनफल। यहां से आप देख सकते हो कि कितना आ गया बल निकल करके 1/2 Q इंटू में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये बात आपको पता हो कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, संधारित्र की दोनों चालक प्लेटों के बीच में नेट वैद्युत क्षेत्र का मान। तो आप ये भी कह सकते हो कि संधारित्र की दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे पर जो बल लगाती हैं उसका मान होता है 1/2 Q इंटू में E। Q क्या है, किसी भी एक चालक प्लेट पर आवेश का मान। E क्या है, दोनों ही प्लेटों के बीच में ये जो क्षेत्र है यहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहां पर हाफ क्यों आ रहा है तो आपको क्या जवाब देना है कि ये जो दूसरी वाली चालक प्लेट है अगर उसको मैं यहां से हटा लूं तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा पहली वाली चालक प्लेट की वजह से, कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में जो नेट वैद्युत क्षेत्र है उसका आधा है। तो इस आधे वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो आवेश रखा है वो है Q। तो नेट बल कितना आ रहा है, हाफ Q इंटू में E। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा सूत्र है 1/2 Q इंटू E, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 तो एज इट इज, Q एज इट इज, और ये E क्या था, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। उसको आप क्या लिख दो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है Q बटे, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर और बटे में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारे बल का मान है जब आपको चालक प्लेट का आवेश और प्लेट का क्षेत्रफल बता दिया जाए। तो आपको जो सूत्र लगाना है वो सिचुएशन के हिसाब से लगाना है कि आपको चालक प्लेट का आवेश और प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाए तो ये वाला, और चालक प्लेट का आवेश और प्लेट क्षेत्रफल दिया जाए तो ये वाला। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो दोनों चालक प्लेटें हैं
वो एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करती हैं। अब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की अगर विद्युत धारिता को परिवर्तित कर दिया जाए तो चालक प्लेट पर आवेश और प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसका मान भी बदल जाता है। लेकिन आवेश और विभवांतर का मान इस बात पर निर्भर करता है कि आपने विद्युत धारिता को बैटरी को कनेक्ट करते हुए बदला है या बैटरी को हटाने के बाद बदला है। अब उसको बदलने पर विद्युत धारिता, विभव, आवेश या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किस तरह से परिवर्तित होती है, अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इसमें जाकर के आप जो भी टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो।